और आज 24 में मैम जब लाइव क्लासेस चलती है तो 2000 बच्चे लाइव रहते हैं। 2000 बच्चे 2000 बच्चे लाइव रहते हैं मैम। 2022 में मेरे पास मात्र 20,000 सब्सक्राइबर था। आज पूरे YouTube पे 2 लाख का परिवार बन गया और पॉलिटेक्निक का नंबर 1 चैनल बन गया मैम। मैं तो एक ही चीज चाहता हूँ कि एक टी शर्ट मत खरीदना, अगर टी शर्ट की जरूरत पड़े तो टॉपर बनना, मैं टी शर्ट दूंगा एसके साइंस क्लासेस परिवार का। बहुत बड़ी और बहुत अच्छी सोच आप। और वही टी शर्ट की फी में आप अपना कोर्स खरीद लेना। तो हमें लगता है कि सबसे इतना कम फी होगा ना कि अगर वो पूरे साल में एक टी शर्ट नहीं खरीदेगा ना तो उसे हम इंजीनियर बना देंगे। अभी तक कितने स्टूडेंट्स होंगे आपके पास? टोटल मैम जितने, अगर पिछले सेशन की बात किया जाए तो अगर पूरे बिहार, यूपी, झारखंड में जो भी पॉलिटेक्निक कॉलेज चले जाइएगा ना, तो अगर एक कॉलेज में 500 छात्रों का एडमिशन है तो 450 छात्र वैसा होगा जो एसके साइंस क्लासेस से पढ़ा होगा कहीं ना कहीं से। विद्या एक ऐसा चीज है ना, कहा जाता है कि विद्या की खेती किसानों ना होती, विद्या का बाप कोई पर्वत ना होता। विद्या बगानों में फलती नहीं, विद्या बाजारों में मिलता नहीं, विद्या अमीरी गरीबी न मजहब, विद्या किसी की बपौती नहीं। नमस्कार, द न्यूज आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं शकीना मलिक। अभी हम एसके साइंस कोचिंग पहुंचे हैं जहां पर संदीप सर बच्चों को ट्यूशन ऑनलाइन देते हैं और कहा यह जाता है कि इनकी ऑनलाइन क्लासेस में जो बच्चे हैं वो बेसिकली, अगर आप पॉलिटेक्निक के लिए यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं, जिस भी कोर्स के लिए ले रहे हैं, उनका रिजल्ट काफी बेहतर देखा गया है। तो फिलहाल हम यहाँ पहुंचे और हमने सोचा क्यों नहीं हम उनसे खुद एक बार बातचीत कर ले कि किस तरीके से वो बच्चों को क्लासेस देते हैं और क्या क्या सब्जेक्ट पे उनका मेन फोकस होता है। पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। सबसे पहले तो आपका भी स्वागत है और आपकी पूरी टीम को स्वागत है। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, मेरा नाम संदीप कुमार है। आपने देखा होगा एसके साइंस क्लासेस पे 2 सबसे बड़ी बात है। मैं हमेशा से कहता हूं कि जब इंसान कोई काम करता है ना तो शिद्दत और प्यार और मोहब्बत से करनी चाहिए, तो फिर सफलता का इंतजार नहीं करना पड़ता, सफलता खुद चल करके आती है। तो जैसे आज मैम मेरे पास आए हैं तो मैम मेरे लिए नहीं आए हैं, मैम आप सबको लेकर के आए हैं, क्योंकि मैम चाहती है कि जो बिहार के भविष्य है, क्योंकि आप एक चीज देखिएगा मैम, आईआईटी की तैयारी गरीब घर के बच्चे नहीं कर पाते हैं, मेडिकल की तैयारी, नीट की तैयारी गरीब घर के बच्चे नहीं कर पाते, क्योंकि रीजन क्या है ना मैम, वो सब बिहार बोर्ड से करते हैं। और बिहार बोर्ड का क्या होता है कि हिंदी मीडियम होता है, तो नीट और आईआईटी में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इन बच्चों की आंखों में सपना होता है कि सर हमें इंजीनियर बनना है, हमें आईआईटीएन बनना है, या हमें फिर मतलब मेडिकल में जाना है। तो उनके पास एक ऑप्शन होता है, बिहार सरकार देती है पॉलिटेक्निक, जिसे बोला जाता है जूनियर इंजीनियर, और काफी बच्चे में क्रेज भी है इसको चीज को लेकर के। तो मैं तो यही चाहता हूं कि बिहार बदले, जब बिहार तभी बदलेगा जब लोगों के अंदर शिक्षा जाएगा। क्योंकि कहा जाता है मैम, विद्या एक ऐसा चीज है ना, कहा जाता है कि विद्या की खेती किसानों ना होती, विद्या का बाप कोई पर्वत ना होता। विद्या बगानों में फलती नहीं, विद्या बाजारों में मिलता नहीं, विद्या अमीरी गरीबी न मजहब, विद्या किसी की बपौती नहीं। यानी कहने का सेंस ये है मैम, आपने देखा होगा जब से ऑनलाइन की शिक्षा लोगों तक पहुंचने लगा है ना, तो अब वो एक चीज तो अब तो खत्म ही हो गया। कहता है ना कि आईएएस का बेटा आईएएस नहीं बन सकता है, मतलब एक दरोगा का बेटा दरोगा नहीं बन सकता है, एक इंजीनियर का बेटा इंजीनियर नहीं बन सकता। अब उसको भी अधिकार मिल गया है कि जो एक किसान का बेटा अब वो भी इंजीनियर बन सकता है। सबसे बड़ी तो ये चीज है। और मैं तो चाहता हूं कि पूरे बिहार तक शिक्षा पहुंचे, क्योंकि जिस घर में शिक्षा नहीं रहेगा वो घर अधूरा रहेगा, क्योंकि शिक्षा के बिना इंसान अधूरा होता है, तो फिर पूरा परिवार अधूरा रहेगा। आपने अभी एक बात बोली कि हर तरह के, जो हर क्लास के लोग होते हैं, वो इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। हाँ। बेसिकली आपके क्या चार्जेस होते हैं ताकि हर तरह के लोगों को एजुकेशन मिल पाए? मैम आपको पता होगा पूरे देश में लगभग 6000 लोग जो है वो पूरे मतलब प्रतिदिन भूखे प्यासे डेथ हो जाते हैं, जिनकी डेली का अनाज नहीं मिल पाता है। और पूरे ऐसे देश में कितने लोग हैं जिनको मतलब फाइनेंशियली इतना दिक्कत है जिसके कारण वो डेली कमाते हैं और डेली खाते हैं। आपने स्टेशन पे देखा होगा या कहीं भी आप देखते होंगे। तो यही है मैम, ये बिहार है। और बिहार में क्या है ना कि 60% लोग ऐसे हैं जो प्रतिदिन 500 कमाते हैं और उनके फैमिली में 5 गो सदस्य है, तो 500 रुपया प्रतिदिन खर्चा है। अब बताइए मैम कि वो 500 रुपया अपने पेट को चलाएगा या बच्चा को शिक्षा दिलाएगा 1 लाख दिला करके? नहीं दिला सकता है मैम। तो उसके लिए शिक्षा जरूरी नहीं हो जाता, तो उसके लिए पेट जरूरी हो जाता है। लेकिन जब से ऑनलाइन शिक्षा आने लगा है तो लोग यूट्यूब के माध्यम से या फिर ऑनलाइन कोर्सेस इतने कम हो गए हैं, तमाम टीचर्स की, हमारी नहीं, ये तमाम टीचर्स की ऑनलाइन कोर्सेस इतने सस्ते हो गए हैं कि अब गरीब का बच्चा भी सपना देखने लगा। तो मैं तो बस, हमारा यही काम है कि कहा जाता है ना कि पॉलिटेक्निक वो चीज होती है जो इंसान का तकदीर के साथ साथ तस्वीर बदल देता है मैम। क्योंकि पॉलिटेक्निक वो लोग करते हैं जिनके अच्छे घर नहीं होते हैं, जिनके खाने के लिए अच्छे से अनाज नहीं मिल पाता है। क्योंकि मैम आपको एक कहानी बताता हूं, बेगूसराय का एक लड़का है, उसके पिता नहीं है, उसकी मां जो है वो दूसरे के घर में काम करती है।
2024 का बैच का वो लड़का है, नाम है शिवम कुमार। उसकी मां हमें कॉल किया कि सर मैं दूसरे के घर में काम करता हूं, प्रतिदिन हमें 200 रुपए मिलता है, 6,000 का प्रति मंथ मिलता है। मेरे 2 बेटियां भी है। अब ये कहता है कि हम पढ़ेंगे, तो मेरे पास पैसा नहीं है। उसकी मां मेरे को कॉल किया, आज वो लड़का पूरे बिहार में 10 कुछ रैंक लाया है और आज वो सिवान या कहीं से पॉलिटेक्निक कर रहा है। तो मैम यही एक ऐसा चीज है ना, कहता है ना विद्या एक ऐसा चीज है मैम जो इंसान को बदल देता है। और हमारे कोर्सेज की अगर फी की बात किया जाए तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, 2023 में पॉलिटेक्निक में पूरे बिहार में मैंने 5वां रैंक दिया और 2024 जो है मैम पूरे बिहार में दूसरा रैंक, पूरे बिहार में तीसरा रैंक और यूआर रैंक 1000 के अंदर कम से कम 450 से प्लस छात्र हैं, जिनकी डाटा, जिनकी लिस्ट आपको यूट्यूब के शॉर्ट्स में मिल जाएगा। और वही नहीं मैम, जब कहता है ना शिक्षा अच्छा हो तो फैलते हुए देरी नहीं लगता है। पूरे यूपी में रैंक 3 आया, पूरे झारखंड में रैंक 6 आया पॉलिटेक्निक में, पूरे उत्तराखंड में रैंक 4 आया इस बार, जिनकी सारी डाटा, सारी लिस्ट आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। जो हमारे बच्चे होंगे उनको पता होगा। तो मैं यही चाहता हूं मैम कि जिस तरह से ऑनलाइन शिक्षा लोगों के घर तक पहुंच रहा है, ये तो भारत के लिए बड़ा खुशनसीब की चीजें हैं, क्योंकि लॉकडाउन ने आया तो लोगों को बर्बाद किया, लेकिन हमें लगता है कि लॉकडाउन ने लोगों को बहुत कुछ सिखाया। और कोर्सेज आप प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को? हमारा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की कोर्सेज होता है जो मिनिमम फी होता है। हमारी फी लगभग आपको 499 देखने को मिल जाएगा मैम, या कोई फेस्टिवल आता है तो 299 भी हम कर देते हैं मैम। काफी रीजनेबल है। मतलब अभी ऑनलाइन क्लासेस तो काफी महंगे हो गए हैं, लेकिन आप इतने सस्ते पे बच्चों को क्लासेस दे रहे हैं। मैम मेरा एक ही उद्देश्य है, मैंने देखा है गरीबी को, क्योंकि कहता है ना मैम गरीबी बहुत बेशरम चीज होती है, कोई इज्जत नहीं होता है गरीबी की मैम। और आपने देखा होगा तो मुझे लगता है ना मैम कि शिक्षा पढ़ने वाले स्टूडेंट तो कहीं भी पढ़ लेंगे, जिनके पास पैसा है तो कहीं भी अफोर्ड कर लेंगे, लेकिन मैम उनको पढ़ाना बड़ा डिफिकल्ट होता है, जिनकी आंखों में आज तक सपना ये नहीं था कि हम पढ़ पाएंगे, अब उसे शिक्षा देना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। उनकी आंखों में सपना देना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमें लगता है कि सबसे इतना कम फी होगा ना कि अगर वो पूरे साल में एक टी-शर्ट नहीं खरीदेगा ना तो उसे हम इंजीनियर बना देंगे। अभी तक कितने स्टूडेंट्स होंगे आपके पास? टोटल मैम जितने, अगर पिछले सेशन की बात किया जाए तो अगर पूरे बिहार, यूपी, झारखंड में जो भी पॉलिटेक्निक कॉलेज चले जाइएगा ना, तो अगर एक कॉलेज में 500 छात्रों का एडमिशन है तो 450 छात्र वैसा होगा जो एसके साइंस क्लासेस से पढ़ा होगा कहीं ना कहीं से, चाहे वो पेड कोर्सेज लेकर के पढ़ा होगा, चाहे यूट्यूब से पढ़ा होगा या हमारी पीडीएफ नोट से पढ़ा होगा, लेकिन 450 ऐसे छात्र होगा जो एसके साइंस क्लासेस का परिवार होगा। एसके साइंस क्लासेस शुरू कब हुई थी सर? कब से आपने इसकी शुरुआत करी? मैम ये 2020 18 दिसंबर की इस परिवार की शुरुआत हुआ था। शुरुआत तो मैम इतना सोच करके मैंने नहीं किया था, बस हमारा कितना मोटिव था कि चलो कुछ नहीं तो कुछ हो। मैंने 2017 में पॉलिटेक्निक किया, 17 से 20 मेरा सेशन था, पॉलिटेक्निक फाइनल हुआ मेरे पास। आपने खुद किया 2017 में? खुद मेरा 1200 कुछ रैंक था 2017 में। मैंने 2017 में 10th पास आउट हुआ, मैंने पॉलिटेक्निक दिया, पूर्णिया से मैंने इलेक्ट्रिकल ब्रांच से पॉलिटेक्निक किया। फिर मैंने 2020 में मेरा फाइनल हो गया, तो 2020 के मतलब 18 दिसंबर से मैंने ऑनलाइन करना स्टार्ट कर दिया पढ़ाना। बच्चा को 21 में कुछ भी प्यार नहीं मिला मैम। मेरे चैनल पे 2021 के लास्ट तक में मात्र 2000 सब्सक्राइबर था मेरे लिए। हाँ, लास्ट तक 2021 के लास्ट तक मेरे लिए सबसे दुखद था। मुझे लग रहा था ना तो मेरा पढ़ाई हो पाएगा ना तो बच्चों को हम पढ़ा पाएंगे, लेकिन हमारी बस एक ही मोटिव था कि पॉलिटेक्निक की तस्वीर को बदलना है। फिर मैंने लगातार मेहनत करता गया। मैं पॉलिटेक्निक को बच्चों को वही नहीं पता रहता था कि पॉलिटेक्निक में टोटल सिलेबस कितना है, पढ़ा कितना जाता है चैप्टर, ये नहीं पता रहता था। और ये हकीकत चीजें मैम आपको बच्चे बताएंगे, जब आपका वीडियो अपलोड होगा तो बच्चे कमेंट करेंगे, मतलब नहीं पता था। मैंने 2021 में फिर मैंने मेहनत किया, पूरे सिलेबस को मैंने यूट्यूब पे डाल दिया। पूरे सिलेबस को मैंने ये नहीं देखा व्यू क्या जाएगा, मैंने ये नहीं देखा मेरी पब्लिसिटी क्या होगी, मैंने कुछ नहीं देखा। 6 लाइक 7 लाइक ला करके मैंने पढ़ाया मैम। फिर मैंने 2022 में 500 छात्रों का मैंने सिलेक्शन दिया, मात्र 500 छात्रों को। फिर मैंने 2500 छात्रों की वजह से 2023 में पूरे बिहार में मैंने 5वां रैंक दिया। और आज 24 में मैम जब लाइव क्लासेस चलती है तो 2000 बच्चे लाइव रहते हैं। 2000 बच्चे लाइव रहते हैं मैम। एग्जाम के टाइम में 2000 2200 बच्चे लाइव क्लासेस करते हैं। अच्छा, ऐसा होता है कि देखिए क्या होता है ना कि अगर 2000 बच्चे आपके पास है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत शार्प माइंडेड होंगे, बहुत इंटेलिजेंट होंगे, पर उन्हीं में कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो बहुत ज्यादा वीक होंगे। तो क्या उनके लिए कोई अलग से कोर्सेज या अलग से कोई टाइमिंग का शेड्यूल फिक्स होता है? कैसे क्लासेस आप उनको कैसे ट्रीट करते हो? मेरी बस ये कोशिश रहता है कि मैं हम जो भी क्लासेस में पढ़ाएं
वो सबको समझ में आनी चाहिए। अगर जिन बच्चों, क्योंकि सबको समझ में आना बस की बात है नहीं मैम, सब समान माइंड के होते नहीं है, तो बस हमें ये लगता है कि अब उसे कैसे समझाना है। हमारी पेड कोर्सेस रहता है मैम, हमारी यूट्यूब क्लासेस रहता है मैम, अगर उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता है ना, तो जो क्लास में तो हम पढ़ाते ही है, इस चीजों को जब हम यूट्यूब पे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराते हैं तो वो चीजों को हम समझाते हुए चलते हैं। जब हम यूट्यूब पे एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराते हैं तो उसमें लगभग हम 10 क्वेश्चंस को एडेड करते हैं, तो उसमें बच्चे को क्लियर होता चला जाता है। फिर हमें नहीं लगता है कि कोई ऐसा बच्चा है जो कमेंट करता है कि हमें समझ में नहीं आया। मैम आपको मैं बताता हूं ना, एक बच्चा था, वो हमें बड़ा दिल खोल करके बताया, कहा कि सर जानते हैं हमारा ना तो 10th में अच्छा नंबर है, ना तो हमारा और पीछे हमारा बैकग्राउंड कुछ था। उसका एक दोस्त था जो पॉलिटेक्निक किया था 2023 में, वो बताया आपके बारे में कि अगर थोड़ा सा अगर पॉलिटेक्निक अगर करना चाहते हो तो सर का एक बार वीडियो देखो। मैंने आपका लगातार 10 दिन तक वीडियो भी देखा, मुझे कुछ नहीं समझ में आया कि आप क्या पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आया, उसे कुछ नहीं समझ में आया। फिर मुझे लगा कि अब हमसे बस की बात नहीं है। फिर वो लड़का बोला कि तुम सर का क्लास करो, क्वेश्चन रट लो, तुम अगर नहीं आता तो क्वेश्चन रट लो, अगर तुम्हारे अंदर करने की क्षमता है तो। बस सर हम आपका, फिर जब हम क्लासेस करने लगे और क्लास को जब हम नोट करने लगे तो 1 महीना प्रॉब्लम हुआ मैम, मतलब उन्होंने बोला 1 महीना प्रॉब्लम हुआ, दूसरे महीना से तमाम चीजें हमें 90% कवर होने लगा। 100% कवर नहीं हुआ लेकिन 90% कवर होने लगा, क्योंकि मैम पॉलिटेक्निक जो होता है वो 3 से 4 महीना लोग पढ़ते हैं अच्छे से, उसमें पॉलिटेक्निक का एग्जाम देना रहता है और हमें बस एक ही चीज रहता है मैम, हम आज तक कुछ नहीं देखे, बस एक ही चीज देखते हैं बच्चों को रिजल्ट, क्योंकि हम रिजल्ट के ऊपर चर्चा भी करते हैं, क्योंकि कहता है ना मैम, अगर आपके अंदर कुछ करने की क्षमता होगा तो फिर आप ये नहीं देखिए कि हमारे आगे क्या है मेरे पीछे क्या है, हम जो वक्त में जिस कंडीशन में हम खड़े हैं उसी पोजीशन को हम अच्छा करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हमने बच्चा को कहा है, हम हमेशा बच्चों को कहते हैं कि कभी तुम ये मत देखना कि हमें तालाब की जैसा बनना है, कभी ये मत देखना कि हमें नदी की जैसा बनना है, बनना होगा तो समुद्र के जैसा बनना, वरना कुछ मत बनना, ताकि पॉलिटेक्निक कॉलेज का इंतजार तुम्हें करना नहीं पड़े, पॉलिटेक्निक कॉलेज वाला तुम्हें इंतजार करे, क्योंकि जिस कॉलेज पे तुम हाथ रख दो ना वो कॉलेज में एडमिशन तुम्हारा हो जाए, इतने अच्छे रैंक लेकर के आओ। ये सारी चीजें आप बच्चों को कहते हैं? हाँ, और बच्चे मानते भी हैं और बच्चे के फैमिली भी बड़ा मतलब सपोर्ट करते हैं कि सर जब से हमारे बच्चे आपसे पढ़ने लगे हमारे घर में तो लगने लगा कि अब एक इंजीनियर बनेगा। और शायद बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं मैम जो आपको बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां में भी आपके बच्चे गए हुए हैं पॉलिटेक्निक करने के बाद, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि बच्चे बदल रहे हैं, तो सबसे बड़ी हमारे लिए तो सबसे बड़ी खुशनसीबी की बात यही है। और एक टीचर वो टीचर है जो बच्चों को दोस्त बनकर के पढ़ाता है। हमारे पास लगभग टीचर हमसे बात कर लेते हैं आसानी तरीका से, हम सभी बच्चे से बात भी कर लेते हैं मैम, क्योंकि हमें ऐसा कुछ लगता नहीं, क्योंकि बच्चा है तब हम हैं। क्योंकि मैं एक ही चीज कहता हूं कि जिस दिन बच्चा टॉपर बन जाएगा ना उस दिन हम टॉप टीचर बन जाएंगे। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने। इसके साथ साथ एक सवाल और स्टडी से रिलेटेड है कि आपने बताया कि आप पॉलिटेक्निक पे बहुत फोकस करते हैं, और कौन कौन से कोर्सेज आप ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं, ये बताइए आप थोड़ा। मैम हमारी तो पॉलिटेक्निक का एक अलग ही बात हो गया है, मैंने 10th भी पढ़ाता हूं। 2022 में पूरे बिहार में मेरा 500 में 482 अंक था, 2023 में 475 अंक था। 10th में सारे सब्जेक्ट्स कवर करते हैं? नहीं, मैं तो साइंस हम पढ़ाते, बाकी हमारी टीम के लोग पढ़ाते हैं। आपकी टीम? हाँ, मतलब यहाँ पे यार सब कुछ मिल जाता है इस बच्चे को। फिर 2024 में मैम 470 प्लस रहा। 2025 की बड़ी प्लाने भी चल रहा है, वो तो बच्चे क्लासेस करते हैं उन्हें पता होगा। तो हमारी बस एक ही चीज आता है मैम, एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, मतलब पॉलिटेक्निक होती है, 10th होती है, और क्या कोर्स? पैरामेडिकल की क्लासेस। पैरामेडिकल की क्लासेस। हाँ, तो ये 3 चीजें आपके यहाँ हाँ प्रोवाइड कराया जाता है और वो घर घर तक शिक्षा पहुंचाया जाता है। और मैम एक चीज और हमारे यहाँ भी रहता है, सभी कोर्सेस में जो भी बैच आता है तो अगर बच्चा 2000 बैच में एडमिशन लिया हुआ है मैम, तो उसमें से 200 बच्चे ऐसे होते हैं जो फ्री बच्चे होते हैं। फ्री क्लासेस भी देते हैं? फ्री बच्चों को भी फ्री बच्चे देते हैं मैम, क्योंकि मेरे यहाँ एक रूल है, अगर जिनके माता नहीं है या जिनके पिता नहीं है, अगर उनके पास सच में मजबूरी है, तो अगर उसका पेरेंट्स अगर हमको फोन करेंगे तो हम उनके बच्चे को फ्री में कोर्स अवेलेबल कर देते हैं। देखिए, ये एक बड़ी बात है कि आप यहाँ पर ऐसे 200 बच्चों को फ्री में आप क्लासेस देते हैं ताकि उनकी भी एजुकेशन है वो कंप्लीट हो सके और कहीं ना कहीं वो अपने आप को एक पोजीशन पे देख पाए। बिकॉज बहुत सारे ऐसे घर हैं जो एबल नहीं है, और बीइंग अ टीचर आप खुद एक बहुत यंग एज के टीचर हैं, 2017 बैच के आप रहे हैं, और उसके बाद इतनी ऊंची सोच लेके आप आगे बढ़ रहे हैं। मतलब क्या कुछ आपने लाइफ में भी, आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रही है सर? मैम मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि हम 4 भाई हैं। अच्छा। और हम 4 भाई हैं तो हमसे एक बड़े भाई हैं, बाकी हमसे 2 छोटे हैं।
और हमें लगा कि जब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारे पेरेंट्स मतलब जो है सब मिडिल फैमिली के लोग हैं, मतलब किसान से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो हमें लगा कि जब हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो हमारे घर की तस्वीर नहीं बदलेगा, क्योंकि जब हम नहीं बदलेंगे तो हमारे घर के लोग कैसे बदलेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ अलग करता हूं। रास्ते पे चले, बड़े रास्ते में कांटे आया, सब कुछ मैंने झेला, लोगों की ताने झेले, यहां तक कि मैम दूसरे कोई बोलने से पहले आपको खुद के लोग मजाक उड़ाते हैं, जो आपके करीबी हैं, जो आपके साथ खाए हैं, सबसे पहले तो आपको वही मजाक बनाएंगे। लेकिन जब आपकी कुछ थोड़ा सा भी अगर आपका मुकाम हासिल होगा ना, तो फिर दुश्मन भी तो अपने हो जाते हैं, ये तो पूरी दुनिया को पता है। और हम यही कहते हैं मैम, देखिए एक चीज हमने हमेशा से सोचा है मैम, लोग इतना समझते हैं कि प्राइवेट टीचर की कोई फ्यूचर नहीं है, लोग इतना समझते हैं प्राइवेट टीचर की कोई फ्यूचर नहीं है। आप किसी को देख के इंस्पायर हुए थे क्या? एक खान सर करके काफी ज्यादा वाईटी पे ट्रेंड करते हैं, खान सर, बहुत स्टूडेंट्स उनके पास हैं, तो आप कहीं उनको देख के इंस्पायर तो नहीं हुए, फिर आपने भी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की, कुछ ऐसा है क्या? देवकीर्ति सर बोलते हैं मैम कि मैं उनका बड़ा फैन हूं, और अच्छा, आप उनके फैन? हाँ, काफी मैं उनको फॉलो भी करता हूं। उन्होंने एक बात बोला था कि जिस दिन लोगों के अंदर जिस प्रकार से यूपीएससी करने का एक ललक होता है ना, बीपीएससी करने का एक ललक होता है ना, आईआईटी करने का एक ललक होता है ना, ठीक उसी प्रकार अगर लोगों के अंदर 5% भी इस बात का दिमाग में आ जाएगा ना कि हमें टीचर बनना है, तो उस दिन भारत बदल जाएगा। भारत बदल जाएगा। क्योंकि मैम आपको पता है, लोग टीचर मजबूरी में बनते हैं, इस चीज को आप फील करिए। 99% टीचर ऐसे हैं जो कि ना किसी ना किसी को तैयारी किए हैं, किसी कारणवश सफलता ना हुआ तो उन्होंने अपना टीचर फील्ड को अपनाया, है ना। अब 99% टीचर वैसे ही हैं, पूरे भारत में लगभग बहुत कम 1% टीचर ऐसे हैं जो सोच करके इस बात को आए कि हमें टीचर ही बनना है। लोग मजबूरी में टीचर बनते हैं, लेकिन जब सफलता मिलने लगता है तो फिर आगे बढ़ने लगते हैं। इसलिए लोगों के मस्तिष्क में होना, दिमाग में होना बहुत जरूरी है कि हमें टीचर भी बनना है, क्योंकि एक टीचर ही एक ऐसा चीज होता है जो इंसान को बदल सकता है। आप देखते होंगे बच्चे क्या होता है ना कि मम्मी पापा से ज्यादा बातें जो है ना टीचर्स का मानते हैं। ये प्राइवेट वालों की सोच है या गवर्नमेंट वालों की? कि गवर्नमेंट वाले तो अभी बहुत ज्यादा धरना प्रदर्शन कर रहे थे शिक्षा को लेकर, जो अभी जिनका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा था या फिर पेपर लीक हो जा रहे, इस तरह के मामले आ रहे, तो यहाँ पे मजबूरी नहीं दिखी, यहाँ पे तो लगा कि वाकई में लोगों की ख्वाहिश है टीचर बनने। नहीं मैम, हम प्राइवेट की बातें कर रहे हैं। अच्छा, आपने प्राइवेट की बातें कर रहे हैं, क्योंकि मैं एक्चुअली प्राइवेट टीचर हूं, तो मैं प्राइवेट की बातें करूं। मैम बता तो रहना, सरकारी में वो चीजें हैं मैम जो मैंने देखा है, खुद से मैंने देखा, मेरे फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, मैंने देखा है मैम, सरकारी अगर आपके पास सरकार का मोहर लग गया ना, तो वो नहीं देखेगा कि आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। सरकारी एक अलग चीजें हैं, वो लॉकडाउन में लोगों को फील हुआ है कि सरकारी जॉब होना बहुत जरूरी है। और प्राइवेट को मैम हर कोई नहीं झेल सकता है, प्राइवेट जॉब में हर कोई नहीं झेल सकता है, क्योंकि इसमें बड़ा परेशानी है। मैम मैं आपको बताता हूं ना, मैं रात के 3-3 बजे जगता हूं, क्योंकि मैम नाम बना लेना बड़ी बात नहीं है, नाम को बना करके रखना सबसे बड़ी बात है। हम ही नहीं, प्राइवेट के जितने टीचर हैं, मैं लगभग टीचर को देखता हूं कि रात रात को जग कर बच्चे के लिए नोट्स तैयार करते हैं। सर आपके भी तो ड्रीम रहे होंगे ना, आप 2017 के स्टूडेंट हैं, लाइक टीचर बनना वाकई में आपकी भी ख्वाहिश थी या फिर आपने मजबूरी का जिक्र किया कि ये लॉकडाउन का कुछ ये तो नहीं था? नहीं मैम, बात ये है ना कि मैं नवादा से आता हूं मैम, तो वहां पे था ना कि मैंने 10th पढ़ रहा था, तो मुझे लग रहा था कि मैं भी टीचर बनूंगा। अच्छा। मुझे बस इतना ख्वाहिश था कि मैं टीचर बन जाऊं। That means it's your dream। हाँ, मैं टीचर बन जाऊं, चलो हल्का फुल्का पैसा कमा लेंगे, घर परिवार के साथ रहेंगे, मेरा एक ऐसा मोटिव था। लेकिन जब हमने पॉलिटेक्निक किया तो मेरे फैमिली में रेलवे में बहुत सारे लोग हैं, तो उन्होंने कहा कि रेलवे में पॉलिटेक्निक करने के बाद बहुत सारी वैकेंसियां आती है, जैसे रेलवे जेई हो गया, बिहार में ओवरसियर की वैकेंसी आती है, बिजली विभाग में जेई की वैकेंसी आती है, बिजली विभाग में ओवरसियर, रोड विभाग में वैकेंसी आती है, सिविल ब्रांच के लिए, तो काफी आता है। तो ये सब चीज हमारे माइंड में आने लगा, तो हमें लगा कि नहीं चलो पॉलिटेक्निक करते हैं, फिर कुछ अच्छा करते हैं लाइफ में। लेकिन जब मैंने पॉलिटेक्निक कॉलेज गया तो फिर हमें लगा कि अब हमसे अच्छा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैम जहां मैंने गया वहां काफी भीड़ था। फिर मुझे लगा कि हमें जल्द कुछ करना था, कॉन्फिडेंस काफी लो होने लगा। हाँ, नहीं मतलब बात ये भी था कि लोगों ने, मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं 5 साल वेट कर सकूं, क्योंकि मेरे पास काफी कम टाइम था, और वो कम टाइम में कुछ करना था, तो मेरे पास कोई ऑप्शन दिखा नहीं। फिर मुझे लगा कि साइड से हम तैयारी करते रहेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे भी, लेकिन बच्चों ने इतना सपोर्ट किया मैम कि मेरे पास 2022 में मेरे पास मात्र 20,000 सब्सक्राइबर था। आज पूरे YouTube पे 2 लाख का परिवार बन गया और पॉलिटेक्निक का नंबर 1 चैनल बन गया मैम। नंबर 1 चैनल है पॉलिटेक्निक का, पूरे बिहार का मैम।
पूरे बिहार, और यूपी, फीस झारखंड। भी आप बहुत कम लेते हैं हाँ। बच्चों से। बहुत फीस कम है मैम। मैं तो एक ही चीज चाहता हूँ कि एक वो टी शर्ट मत खरीदना। अगर टी शर्ट की जरूरत पड़े तो टॉपर बनना, मैं टी शर्ट दूंगा एसके साइंस क्लासेस परिवार का। बहुत बड़ी और बहुत अच्छी सोच आप। और वही टी शर्ट की फी में आप अपना कोर्स खरीद लेना। लेकिन मैं कहता हूं कि कोर्स खरीदो, चाहे तुम अगर पैसा 2 रुपया नहीं दोगे ना तो तुमको लगेगा कि हम तो फ्री में पढ़ रहे हैं। फ्री में पढ़ाया हुआ चीज को मैम लोग इतना तरीके से इज्जत नहीं देते हैं। लोगों को लगता है चलो कभी भी देख लेंगे, लेकिन अगर वही पैसा खर्च करेगा ना तो उसको इस बात की टेंशन रहेगा कि हमको पीपीटी डाउनलोड करना है, उस बात का टेंशन रहेगा कि मैंने 200 रुपया दिया है, इस बात का टेंशन रहेगा कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तब क्या होगा, मेरे मम्मी पापा भी मारेंगे। और हमें भी इस बात से टेंशन रहता है मैम कि मैंने पैसा लिया, नहीं पढ़ाएंगे तो फिर मेरा क्या हाल करेगा। एक आखिरी और अहम सवाल रहेगा आपसे कि आपके कोर्स का कोई ड्यूरेशन भी होता है कि आप इतने मंथ्स में कोर्स कंप्लीट हो जाते हैं, फिर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन होती है, कुछ ऐसा भी सीन है? मेरे पास 2 बैच आता है मैम। एक आता है ड्रॉपर बैच जो एक्चुअली अभी चल रहा है। वो बैच में क्या होता है, उन बच्चों की सपना पूरा होता है जो बच्चे पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिए हुए हैं लेकिन किसी कारणवश उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो उन बच्चों को हम लोग पहला बैच में एडमिशन लेते हैं। दूसरा बैच वो आता है जो 10th का एग्जाम जैसा ही खत्म होता है तो वो फरवरी में दूसरा बैच आता है। हाँ, और वो 2 बैच हमारे यहाँ चलता है और वही 2 बैच पेड कोर्स में चलता है, बाकी यूट्यूब पे हम 2 क्लासेस फ्री में लेते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका क्योंकि आपने बच्चों के बारे में इतना सोचा और इतनी अच्छे से डिटेल्स आपने दी। बहुत रीजनेबल कोर्सेज भी आपकी तरफ से प्रोवाइड हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और सभी छात्रों को मैं कहना चाहता हूं बदलिए, जब आप नहीं बदलिएगा तो लोग नहीं बदलेंगे, और आप बदलिएगा तभी आपका घर बदलेगा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुना संदीप सर को। यहाँ पर ये जो ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, ये खुद अभी बहुत जूनियर है, 2017 बैच के रहे हैं और इसके बाद इनका एक ड्रीम था कि इन्हें टीचर बनना है और अपने ड्रीम को देखिए इन्होंने किस तरीके से पूरा किया। बिकॉज इन्होंने एक बहुत जरूरी बात भी बताई कि कहीं ना कहीं जो प्राइवेट टीचर होते हैं वो एक मजबूरी के तहत भी बन जाते हैं, लेकिन जब इन्होंने क्लासेस स्टार्ट किया, बहुत कम बच्चे, बहुत छोटा परिवार था इनका यूट्यूब पे, लेकिन आज के वक्त में 2 लाख का परिवार है इनका और ये वैसे बच्चों को भी ट्यूशन देते हैं जो एबल नहीं होते हैं फीस देने के, तो वैसे भी 200 बच्चों को ये क्लासेस फ्री में देते हैं। खैर, आपको इस पूरी खबर में क्या लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए दें मुझे इजाजत, धन्यवाद।